हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय आर्यन सर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की मैथ में पार्ट टू में क्या है, डिफरेंशिएशन है। इसका पार्ट वन हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके, एक प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल में, वो फिजिक्स की मैथ की सेशन 2024-25, और वहाँ पर जाकर आप इस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वन को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट टू। जो मैथ है, ये क्लास 11th 12th और जो नीट के बच्चे होते हैं, बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें बेसिक मैथ हमने आपको बताया है। बेसिक मैथ में बहुत कुछ पढ़ने के लिए होता है, परंतु इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हमारे फिजिक्स में यूज होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन दो राशियों के बीच सापेक्षिक परिवर्तन होता है। यानी अवकलन क्या है? अवकलन जो होता है, दो राशियों के बीच सापेक्षिक परिवर्तन होता है। इसको दिखाया कैसे जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी बाई डी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? डी बाई डी से। ऊपर जो डी है इसके पास लिखा जाएगा जिसका अवकलन करना होगा, और नीचे जो डी है यहाँ पर लिखा जाएगा जिसके सापेक्ष अवकलन करना होगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आया आप लोगों को? तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल है, जैसे में y का अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? डी वाई, y का अवकलन करना है तो जिसका अवकलन करना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई, और बटे किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष, तो नीचे वाले d के पास इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन। समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन, तो चेंज किस में हो रहा है? दूरी में। तो यानी दूरी में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे डी एस। एस दूरी को किससे दिखाते हैं? एस से। दूरी में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष हो रहा है, तो इसको लिखेंगे डी एस बाई डी टी। ठीक है ना बेटा, समझ में आया आप लोगों को? तो आइए देखते हैं कुछ नियम को। तो पहला नियम है y बराबर सी। सी मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है? तो कांस्टेंट पद जो होता है यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और y की वैल्यू क्या है? c है, यानी कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू का जो डी अवकलन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। ऐसे है अगला हमारा y बराबर x की पावर n। इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई डी एक्स, और y की जगह हम क्या लिखेंगे? x की पावर n। अब इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है? देखिए, पावर को आगे ले आओ, ये जो घात n है इसको आगे ले आओ, इनटू x, और पावर में से एक माइनस कर दो। पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। जैसे है हमारा y बराबर 5, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे डी वाई डी एक्स, और y की वैल्यू क्या है? 5। यहाँ पर क्या रखेंगे? 5। यानी 5 का हमें क्या करना है? अवकलन। अब 5 कैसी राशि है? 5 जो है अचर राशि है, अचर राशि। तो अचर राशि का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। अभी हमने नियम पढ़ा कि अचर राशि का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे अगला है y बराबर x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए डी वाई डी एक्स, और y की जो वैल्यू है x यहाँ पे हम रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फार्मूला है पावर को आगे लेकर आओ और फिर पावर में से एक घटाओ। तो वही हमें करना है। पावर को हम आगे लेके आए, एक को आगे लिखेंगे इंटू एक्स, और पावर में से एक को माइनस कर देंगे। ठीक है ना बेटा? तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है।
तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, यानी x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1 होता है। 5 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि अचर पद का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अब ऐसे देखिए यहाँ पर x की पावर 2 का है, तो यहाँ लिखेंगे d/dx और x की पावर 2। यहाँ पर देखिए पावर को आगे लेके आएंगे, इनटू पावर में से 1 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 और x 2 में से 1 जाएगा 1, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x। आगे है अगला एग्जांपल x की पावर 7, तो d/dx और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 7। इसको डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है इसका, तो पावर को आगे ले आएंगे 7 इंटू एक्स और पावर में से 1 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7x की पावर 6। अगला देखते हैं x की पावर 9 है, अगला क्या है x की पावर 9 है, dy/dx इसका क्या होगा, तो इसको लिखेंगे dy/dx और यहाँ पे x की पावर 9 लिखा जाएगा। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग 9 आगे आ जाएगा इंटू x और 9 में से 1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू एक्स की पावर 8। ठीक है ना बेटा, ये ऐसे किया जाता है अवकलन। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर कुछ रेसिप्रोकल वाले हैं, तो रेसिप्रोकल वाले को कैसे किया जाता है। यहाँ पहला है हमारा एग्जाम्पल y बराबर 1/x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ नीचे x की पावर कितना है 1, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा x की पावर -1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा x की पावर -1। अब हमें डिफ्रेंशिएट किसको करना है x की पावर -1 को, तो यहाँ लिखेंगे d/dx और यहाँ पर लिखेंगे x की पावर -1। फार्मूला बेटा हमें वही लगाना है, -1 पावर को आगे लाएंगे, -1 इंटू पावर में से 1 घटाएंगे, तो x की पावर -1 है, इसमें से हम -1 घटा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका -1 इंटू एक्स की पावर -2। अब जैसे यहाँ पे हमने किया था, नीचे था ऊपर ले गए माइनस हो गया, तो अब ऊपर है नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x², -1/x²। अगला देखते हैं, अगला है हमारा y बराबर 1/x², तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, x की पावर -2 हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट इसको कर देंगे, तो ये हो जाएगा d/dx और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -2। अब इसको देखिए, पावर को आगे ले आइए, -2 इंटू एक्स, पावर में से 1 घटाइए, -2 और -1, ये हो जाएगा आपका -2 इंटू एक्स की पावर -3, और इसको हम लिख सकते हैं -2/x की पावर 3। ठीक है ना। ऐसे आगे देखिए 1/x की पावर 7, तो ये ऊपर जाएगा, x की पावर -7 बन जाएगा, क्या बन जाएगा x की पावर -7। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d/dx यहाँ पर x की पावर -7 है बराबर, अब देखिए -7 को आगे लाइए, इंटू x की पावर -7 में -1 कीजिए, अब ये बन जाएगा आपका -7 इंटू एक्स की पावर -8, इसको नीचे ले जाइए, ये हो जाएगा आपका -7/x की पावर 8। ठीक है ना, नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ रूट का क्या होगा, तो देखिए रूट में रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या हुआ 1/2। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो d/dx और किसको डिफ्रेंशिएट करना है x की पावर 1/2। अब देखिए रूल क्या कहता है, पावर को आगे लाइए, तो 1/2 आगे आ गया, पावर में से 1 घटाइए, तो इंटू एक्स 1/2 -1। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग
1/2 ऐसे लिखिए और इसमें जब माइनस होगा तो ये आ जाएगा x की पावर -1/2। ठीक, 1/2 में से -1 को करेंगे कितना आएगा -1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2, या इसको हम लोग रूट में लिखें तो 1/2 इंटू 1/√x। आंसर होगा हमारा 1/2√x। इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूले हैं, तो आइए देखते हैं इनको। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो dy/dx जो साइन एक्स का होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का dy/dx कितना होता है, कॉस एक्स, या साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स। ऐसे कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। आगे है tan एक्स। tan एक्स का dy/dx क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। tan एक्स का dy/dx क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, देखिए कॉट एक्स। अगला क्या है, कॉट एक्स। कॉट एक्स का जो dy/dx होता है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आगे आता है सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। फिर है कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से ये होता है। ऐसे यहाँ पर देखिए, अगर रहे dy/dx e की पावर x, तो e की पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x से ही होता है। तो e की पावर x को ऐसे लिख लिया जाएगा, ये इसका क्या हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर है dy/dx log x। बेस में क्या है, e है, तो log x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कितना होता है, 1/x होता है। अब यहाँ पे देखिए dy/dx a की पावर x है। a का मतलब क्या है, अचर पद, कोई अचर पद है एक। यहाँ पर e की पावर x है तो e की पावर x मिलेगा तो e की पावर x कर देंगे। लेकिन अगर a की पावर x मिलता है, यानी कोई अचर पद की घात मिलती है, तो उसको हम लोग लिखेंगे a की पावर x इंटू लॉग, और बेस में e रहेगा और फिर a यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आ जाए अगर आपको dy/dx 10 की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 की पावर x ऐसे लिख लेंगे और इंटू लॉग, बेस में e और a की जगह क्या है, 10 है, a की जगह क्या है, 10, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना बेटा, ऐसे इसको आप लोगों को करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। आगे है हमारा एडिशन रूल। एडिशन रूल, डिफरेंशिएशन में एडिशन रूल क्या है, तो योग का नियम, योग का नियम। चलिए ये देखते हैं। तो जैसे है y बराबर 3x² + 2x + 5, तो इसमें क्या करते हैं हम, प्रत्येक पद को, जितने भी टर्म हैं सभी को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो dy/dx देखिए, यहाँ पर पावर को आगे लाएंगे, 3 पहले से है लेकिन इसको भी आगे लेकर आएंगे, तो 2 आगे आ गया और 3 पहले से है, इसको लिख लीजिए। और फिर पावर में से 1 घटाइए, तो x की पावर 2 - 1 प्लस 2x है। पावर को आगे लाएंगे तो पावर इसकी कितनी है, 1 को आगे लिखेंगे, इंटू 2 इंटू x, और पावर में से 1 घटा देंगे, प्लस 5 को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो अचर पद है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ये जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 6x की पावर 1 और प्लस यहाँ पर देखिए
6x की पावर 1 और यहाँ पर 2x की पावर 0, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 6x प्लस किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर 0 रहती है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पर है v बराबर t प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इसको खोल लिया। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy dt, और किसको डिफ्रेंशिएट करना है, v को। v की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख लीजिए, सो टी स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 1। ठीक है ना, अब प्रत्येक पद को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। टी स्क्वायर, 2 को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ, 2 में से 1 घटा दो, प्लस इसकी पावर 1 है, 1 आगे आएगा, 2 में गुणा हो जाएगा, 2 ही आएगा, इनटू पावर कितनी है, 1 से माइनस कर दो, और प्लस यहाँ पर अचर पद है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। ये हो जाएगा 2t, इसकी पावर 1 बनेगी, प्लस यहाँ t की पावर 0 बनेगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए dy dx साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसको dy बाई dx निकालना है हमें। तो पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से dy बाई dx पहले हटाइए इसको। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, साइन एक्स, अभी ये y बराबर ही चल रहा है। क्या चल रहा है, y बराबर ही चल रहा है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ई की पावर x प्लस कॉस एक्स और इंटू टेन एक्स। टेन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपान कॉस एक्स, साइन एक्स अपान कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। आपको y बराबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स और प्लस साइन एक्स। अब चाहे तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम जोड़ लें। ये साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स और प्लस ई की पावर एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx। तो कितना होगा, देखिए 2 ऐसे लिख लीजिए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और प्लस ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? ये 2 कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 ई की पावर एक्स लॉग बेस में ई एक्स स्क्वायर और 10 की पावर एक्स। तो इसको भी हम लोग पहले y एक रूप में लिख लेते हैं। y बराबर, यहाँ पर इसको ऐसे लिखे 2e की पावर x प्लस, देखिए लॉग का एक फॉर्मूला होता है, कहीं अगर हमें मिलता है log m की पावर n, बेस में क्या रहता है, e, तो इस पावर को हम लोग आगे ले आते हैं, तो n log m हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो देखिए इसकी घात कितना है, 2 है, इसको आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 log बेस में e x और प्लस 10 की पावर x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 2e की पावर x का डिफरेंशिएशन 2e की पावर x ही होगा, प्लस 2 इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, और प्लस 10 की पावर x यानी a की पावर x। अभी हमने आपको बताया था कि 10 की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 10 की पावर x लिखिए इंटू लॉग a
ए का मतलब क्या हुआ 10, बेस में ए लगा दीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो चाहे आप लोग यहाँ पर log 10 की वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो यही आंसर लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2e⁻x प्लस 2/x प्लस 10x इंटू log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अगला है हमारा यूबी मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल कहते हैं, गुणन का नियम। तो आइए देखते हैं गुणन का नियम क्या है। अब जैसे यहाँ पे दिया है y बराबर u इंटू वी, तो u को हम क्या मानते हैं अपना प्रथम फंक्शन मानते हैं, प्रथम फलन, और v को क्या मानते हैं द्वितीय फलन। ठीक है, तो इसको प्रथम फलन माना जाता है, इसको द्वितीय फलन माना जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो dy/dx होगा वो क्या होगा, प्रथम को लिखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे dv/dx, और फिर प्लस लगाएंगे, दूसरे को लिखेंगे और फिर पहले को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक समझ में आया आप लोगों को। क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्रथम को लिखेंगे, प्रथम को लिखकर दूसरे को क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर प्लस लगाएंगे, दूसरे को लिखेंगे और फिर प्रथम को क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। ये जो है ये फॉर्मूला है, तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हैं। y बराबर क्या है x sin x, तो ये हमारा प्रथम हो गया और ये हमारा द्वितीय हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रथम को लिखेंगे, इसका dy/dx करना है, तो प्रथम को लिखेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। ठीक है, और फिर प्लस लगाएंगे, दूसरे को लिखेंगे sin x और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब ये जो आंसर होगा ये क्या होगा आपका x cos x और प्लस sin x। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए x का जो डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग निकालते हैं। अभी शुरुआत में हमने आपको बताया था कि dy/dx x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, पावर इसकी कितनी है 1, 1 को आगे लाएंगे और पावर में से 1 घटाएंगे 1 - 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0 या 1 इसको लिखा जाएगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्या है x log x। तो x को हम क्या मानते हैं प्रथम मानते हैं, log x को क्या मानते हैं सेकंड मानते हैं, अपना प्रथम फलन और द्वितीय फलन। तो फार्मूला वही है, क्या है प्रथम फलन को लिखकर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को लिखकर प्रथम का अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे करना है, प्रथम को लिखेंगे, x को लिखेंगे इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरे को लिखेंगे log बेस में x और प्रथम का अवकलन करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। यहाँ से वो x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। ठीक है ना, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या है। अगला है x log x की पावर 3। तो अभी हमने बताया था कि अगर log की प्रॉपर्टी है, अभी हमने पीछे फॉर्मूला कहीं लिखा था आप लोगों को, ये देखिए log की प्रॉपर्टी क्या है, log की पावर m, log m की पावर n अगर रहे तो पावर को आगे ले आओ, n log m हो जाता है। ठीक है ना, तो वैसे यहाँ पर करेंगे, देखिए log x की पावर क्या है 3 है, तो 3 को आगे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3x और फिर log बेस में ही x हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर आगे चली जाएगी। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो प्रथम फलन ये हो गया, प्रथम फलन क्या हो गया x हो गया और द्वितीय फलन क्या हो गया ये वाला हो गया। तो प्रथम को लिखेंगे,
3 को हम लोग बाहर कर लेंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू लॉग ई इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 को इंटू में है, हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं। अब ये आपका बन गया फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन, दोनों बन गए। अब इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्रथम को लिखेंगे, द्वितीय को अवकलन करेंगे दूसरे को, तो दूसरा क्या है लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है एक्स, और प्लस दूसरे को लिखेंगे लॉग एक्स लिखेंगे, लॉग एक्स लिखेंगे, प्रथम को अवकलन करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए 3x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर रहेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए लॉग ई एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको आंसर लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल है हमारा y बराबर कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो ये हमारा हो गया प्रथम और ये कौन सा हुआ द्वितीय। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रथम को लिखेंगे, कॉस एक्स को लिख लिया, दूसरे को अवकलन करेंगे तो दूसरे का dy बाई डी एक्स करेंगे तो log x का dy बाई डी एक्स कितना होता है 1/x होता है, और प्लस दूसरे को लिखेंगे log ई एक्स इंटू पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ जो dy बाई डी एक्स मिलेगा, dy बाई डी एक्स जो मिलेगा आपको, देखिए ये हो जाएगा cos x cos x बटे x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा log x इंटू साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अगला है हमारा डिवीजन रूल, भाग का नियम। जैसे भाग मेरे y बराबर u बाई भी, तो u बाई भी है तो ये क्या है ऊपर वाला क्या हो गया अंश हो गया, ठीक है, न्यूमरेटर जिसे हम बोलते हैं, और नीचे वाला क्या हो गया हर हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसको अंश हर के रूप में जानते हैं। अब देखिए इसका dy बाई डी एक्स करना हुआ तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर का बटे में हर का स्क्वायर, तो हर क्या है v, तो v का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद फिर यही हर ले जाकर यहाँ लिखेंगे, हर को लिखेंगे, अंश को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अंश क्या है u, तो u को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं du बाई डी एक्स कर लेते हैं, और माइनस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे अंश को लिखेंगे, अब अंश क्या है u है। उसके बाद फिर हर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे dv बाई डी एक्स। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। क्या करना है हमें करना है हर को पहले लिखकर उसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद यही हर यहाँ पहले ले जाना है, जो हर यहाँ स्क्वायर करना है वही हर यहाँ पहले ले जाना है, और इनटू फिर अंश को अवकलन कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अंश को लिखेंगे और हर का अवकलन कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। आइए इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए y बराबर क्या है x अपान साइन एक्स, x अपान साइन एक्स, तो ये अंश है ये हर है। तो पहले हम क्या करते हैं इसका dy बाई डी एक्स करने के लिए साइन एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और फिर हर को लिखेंगे ऊपर साइन एक्स इंटू अंश का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो x है x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, माइनस लगा देंगे। फिर क्या है अंश को लिखेंगे x को लिखेंगे, और फिर इंटू साइन एक्स हर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन एक्स
माइनस एक्स कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए log x बटे एक्स, तो यहाँ पर ये अंश है और ये हर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर, फिर यही x यहाँ ले जाएंगे, x इंटू लिखेंगे, उसके बाद अंश को अवकलन कर देंगे। तो अंश क्या है, log x है, इसका अवकलन क्या होता है 1/x माइनस, फिर अंश को लिखेंगे log x इंटू हर को अवकलन कर देंगे, तो हर क्या है x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर देखिए x से x कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x, और नीचे क्या बचेगा आपका x स्क्वायर, यहाँ पे इसमें e लगा दीजिए, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सा रूल है, चेन रूल, जिसे हम बोलते हैं श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रहता है। जैसे अभी तक हमने क्या देखा, y बराबर साइन एक्स देखा था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो इसके अंदर है इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और उसके बाद फिर इसके अंदर जो है एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप लोग। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, 2 को आगे लाइए इंटू एक्स, और 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, पावर को आगे लाओ और पावर में से 1 घटाओ। अब देखिए ये हो जाएगा cos x इंटू 2x, तो इसको सीधा करके लिख लीजिए आप लोग, 2x इंटू कॉस एक्स, ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे यहाँ पे देखिए log e, उसके बाद ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हम इस पूरे को पहले क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। तो इस पूरे को जब x मानेंगे तो log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/x, तो x की वैल्यू ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, इसको ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद इनटू ये जो इसके अंदर है फलन के अंदर, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो पावर को आगे लाएंगे 2 और पावर में से 1 घटाएंगे, तो x में से 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 5x को करेंगे, 1 को आगे लाएंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 हो जाएगा, और 1 यहाँ पावर कितनी है 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और x की पावर 0 का मतलब 1, और यहाँ पर लिख देते हैं x की पावर क्या बचेगी 0 बचेगी, प्लस 6, तो 6 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि 6 क्या है अचर पद है। तो एक लाइन इसको और लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस x की पावर 0 का मतलब 1, तो ये 5 हो जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये है श्रृंखला नियम, जिसे हम बोलते हैं चेन रूल। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पर है साइन ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसको पूरा क्या मान लेते हैं x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो पहले ये सब cos के साथ लिखा जाएगा, cos x का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और 2 में से 1 माइनस, प्लस 3x और 1 है, 1 में से 1 माइनस, और प्लस 2 यानी अचर पद, इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे लिखिए cos एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा
2x की पावर 1 और प्लस 3x की पावर 0 और ये 0 ख़त्म। अब इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए cos x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 और यहाँ अगले ब्रैकेट में क्या बचा 2x और प्लस 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। चाहे तो इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए और लिख दीजिए cos x x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे देखते हैं। आगे हमारा डबल डिफरेंशिएशन, दोहरा अवकलन। कक्षा 12 में है एक लेसन अवकलज के प्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रथम कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन। तो वहाँ से टॉपिक लिया गया है, आप लोग देखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, y बराबर x की पावर 4। तो हम इसको पहले जब एक बार अवकलन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा y डैश। जब एक बार अवकलन करेंगे तो y डैश लिखा जाएगा। तो इसको एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा आपका 4x की पावर 3। उसके बाद दोबारा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा d2y बाई dx2। क्या लिखा जाएगा d2y बाई dx2, या इसको हम लोग लिखते हैं y डबल डैश से। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 को आगे लाएंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स की पावर 3 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ। उसके बाद फिर इसको लिखेंगे 12x की पावर 2। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ, डबल डिफरेंशिएशन के साथ, ठीक है ना बेटा। समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिए y बराबर क्या है साइन x। तो इसको जब हम प्रथम बार अवकलन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे y डैश। तो dy बाई डी एक्स इसका जब निकालेंगे तो साइन x का dy बाई डी एक्स क्या होता है cos x। क्या होता है cos x। और फिर जब दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे d2y बाई dx2 या y डबल डैश। तो ये cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। समझ में आया होगा आप लोगों को? इसको देख लीजिए। और अगर आप इसका फ्री PDF चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे आगे तो अपने थर्ड पार्ट के साथ। थर्ड पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है इंटीग्रेशन, समाकलन पढ़ना है। तो आप लोग इस वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।